आज हम बात करने वाले हैं वक्फे के लिए इस्तेमाल होने वाली कॉपर्टी, जिसको आम ज़बान में टांका या छल्ला भी कहा जाता है, उसके बारे में। उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात, किन लोगों को रखवानी चाहिए और किन लोगों को कॉपर्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो उनके लिए नुकसानदेह होती है। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मनसूबाबंदी के तरीके बहुत से लोग यूज़ करते हैं और कुछ लोगों को कुछ तरीके जो हैं वो पसंद होते हैं, उनको उसका असरात होते हैं, कई लोगों को उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज पर्टिकुलरली मैं कॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने लगी हूँ। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये दो आर्म्स होती हैं इसकी, जिसके ऊपर कॉपर लगा हुआ होता है और ये एक लंबा सा थ्रेड होता है जो आपकी बॉडी से बाहर रहता है। कॉपर्टी जो है इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फ़ायदेमंद बात है कि ये अगर किसी को सूट कर जाए तो 5 से 10 साल तक जो है उनको मज़ीद कोई एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन या मनसूबाबंदी का वक्फे का तरीका लेने की ज़रूरत नहीं रहती। कॉपर्टी के फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, और बल्कि अगर आप ये गवर्नमेंट के जो इनके सेटअप्स हैं, हुकूमत के ने जो इदारे बनाए होते हैं मनसूबाबंदी के, वहाँ जाकर रखवाएं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जाती है। बल्कि कुछ अर्सा पहले तक जो लोग प्रॉपर्टी रखवाते थे, क्योंकि फैमिली प्लानिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, तो उनको पेमेंट की जाती थी प्रॉपर्टी रखवाने के लिए। तो इसलिए इसका कोई फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आप पर नहीं आता। और वही वाली बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर सूट कर जाए तो फिर एक लंबे अरसे तक आपको मज़ीद कोई तरीका है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके नुकसानात में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो ये है कि प्रॉपर्टी आपको सूट नहीं कर रही, उस वो किस तरह से आपको पता चलेगा कि या तो ये होता है कि आपकी ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है। कई लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ मंथ जो है वो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग रहती है। वन ऑफ अनदर साइड इफ़ेक्ट इसके ये एक्सपेल हो जाती है। प्रॉपर्टी रखने के लिए भी इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, मतलब ये इस तरह से नहीं है कि आपने आज से शुरू कर दिया और आज से रखा गया। इसके लिए आपको ऑब्वियसली स्पेशली एक अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। 5th डे ऑफ पीरियड पे रखी जाती है, क्योंकि उस वक्त हमें ये श्योरिटी होती है कि प्रेगनेंसी नहीं है, हमने उसको रूल आउट ज़रूर करना होता है। तो पीरियड्स के 5th डे पे आपको बुलाया जाता है, और अगर आप प्रॉपरली एक स्टेरिलाइज तरीके से एक स्पेशलिस्ट से, और वो या वो लेडी हेल्थ वर्कर जो प्रॉपरली इसके लिए ट्रेंड है, उनसे रखवाते हैं, तो इसके रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ना ही कोई आफ्टरवर्ड्स इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। जब आपको प्रॉपर्टी रख दी जाती है तो उसके बाद हम आपको कुछ हिदायत देते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आपका धागा जो है वो थोड़ा सा लंबा रखा जाता है, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन उसको फ़ील कर सकें। और अगर आपको वो धागा फ़ील नहीं हो रहा तो उसके मतलब ये है कि या तो आपको अननोटिसेबली प्रॉपर्टी जो है वो निकल चुकी है, और उस सिलसिले में फिर आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। जो आपको प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट पीरियड्स आते हैं, उसमें भी आपको हम गाइड करते हैं कि या तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी निकल सकती है। तो जब भी आप अपना सैनिटरी पैड चेंज करें तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो निकल तो नहीं गई। प्रॉपर्टी को अगर ठीक तरह से नहीं रखा गया तो उसकी जो दो पॉइंट्स हैं, उसमें यह है कि आपको फील होगा कि थ्रेड जो है वो अपनी जो एक लेंथ थी जिस पे रखा गया था उससे लंबा हो गया है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है, और अगर वो डिस्प्लेस हो गई है तो इट हैज़ टू बी टेकन आउट, बिकॉज या तो फिर वो आपको पेन करेगी और या फिर आपको ब्लीडिंग या क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। इसका एक और जो साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि वो सिर्फ 2% ख़वातीन में ऐसे होता है कि प्रॉपर्टी जो है इसकी जो आर्म्स है, स्पेशली ये जो आर्म्स हैं, ये यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाती हैं, और कई दफ़ा आहिस्ता 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 ये परफोरेट होके एब्डोमेन में चली जाती हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जिसमें आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू फील द थ्रेड। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। तो फिर आपका हम फ़ौरन आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी को लोकेट किया जाता है। अगर वो ऑल ओवर द एब्डोमेन नहीं मिल रही तो उसकी एक तो रीज़न यही है कि या तो वो निकल गई है, और अगर फिर आपको एब्डोमेन में कहीं मिलती है तो फिर उसके लिए डेफिनेटली हमें वो ऑपरेट करके निकालनी पड़ती है। लेकिन प्लीज़ मैं फिर से ये बता दूं कि इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्रॉपर्टी ना रखवाने के बारे में जो है वो सोचना थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, बिकॉज इट हैपन्स ओनली इन 2% ऑफ केसेस।
वो लोग वो ख़वातीन जो रेगुलरली पिल्स नहीं ले सकती या फॉरगेटफुलनेस की वजह से एक साइकिल लिया, आधा लिया, फिर छोड़ दिया, ऑब्वियसली फिर उससे भी ब्लीडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। या एक जो दूसरा मेथड है जिसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 2 मंथली या 3 मंथली इंजेक्शन लगाया जाता है, अक्सर ख़वातीन वो डेट्स भूल जाती हैं। तो कॉपर टी उन लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद है कि वो बस एक दफ़ा आप रखवा लेते हैं, उसके बाद एक लंबा ब्रेक है। जो रेगुलरली डेली बेसिस पे आपको पिल्स लेनी पड़ती हैं, आपको वो नहीं लेनी पड़ती। वो ख़वातीन जिनको बिल्कुल कॉपर टी रखवाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, वो हैं जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन यानी कि डिस्मेनोरिया होता है, बिकॉज कॉपर टी इटसेल्फ थोड़ा बहुत पेन करती है ड्यूरिंग पीरियड्स। जिनके फाइब्रॉइड्स हों उनको ये नहीं रखवानी चाहिए। जिनकी यूट्रस की शेप जो है वो नॉर्मल से हटके है, यानी कई दफ़ा यूट्रस सेप्टेट होता है, यानी यूट्रस एक ही होता है और उसके अंदर एक सेप्टम होता है जो यूट्रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप कॉपर टी रखवाना चाहें तो फिर आपको 2 कॉपर टीज रखवानी चाहिए, जो कि फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, एक एक पार्ट में और दूसरी दूसरे पार्ट में रखी जाती है। अगर आपको ऑलरेडी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है तो भी आपको कॉपर टी नहीं रखवानी चाहिए। अगर आप कॉपर से एलर्जिक हैं, ड्यू टू सम रीज़न यू गेट टू नो कि आपकी बॉडी जो है कॉपर आप उसको सूट नहीं करता, तो भी आपको कॉपर टी नहीं रखवानी चाहिए। मैंने ये इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से कॉपर टी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बता दी हैं। आई होप आप उसको समझ चुके होंगे। और मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं कि वक्फे के लिए जो तरीके हैं उनको आप डिटेल से डिस्कस करें, तो ये उनमें से एक एपिसोड थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी जो है इंजेक्टेबल्स और बाकी और तरीक़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे।